नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को कल मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया था, आज उसी के क्रम में डीएलएड से थर्ड सेमेस्टर के मैथ के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराने चल रहा हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 343/216। 343/216 के घन रूप का आधार है। यह है 343। क्या है? 343/216 का घनमूल। क्या? घन मूल। घनमूल हमें ज्ञात करना है। 343/216 का घनमूल क्या होगा? आ होगा 5/4, 6/4, 7/4, 7/5। क्या होगा? 7/4 नहीं, 7/6, 7/5 क्या होगा? आप लोग बताइए। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं। 343 का घनमूल होगा। 343 का मतलब होगा 7 का गुणा 3 बार, 7 का गुणा 3 बार। और बटे 216, 216 है, 216 का मतलब होगा 6 का गुणा 3 बार, 6 का गुणा 3 बार। इसको हम गुणा करेंगे तो 343 बटे 216 होगा। कितना होगा? 343/16। लेकिन इसका हमें घन नहीं बताना है, इसका हमें घनमूल बताना है। घनमूल क्या होगा? घनमूल, घनमूल मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जो मतलब ऐसी संख्याएं जो तीन के रूप में, मतलब तीन तीन के रूप में बाहर निकले। जैसे यहाँ 3 है ना, 7 3 बार है, इधर 3 बार, तो इसका घनमूल क्या होगा? एक 7 यहाँ से हम ले लेंगे, बटे एक 6 इधर से ले लेंगे। क्या होगा? 7/6। क्या होगा? 7/6। ऑप्शन नंबर 7/6। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है यक्स माइनस, कोष्टक में x-2/2 का मान क्या होगा? यक्स माइनस, यक्स -2/2 का मान क्या होगा? बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। यक्स माइनस, x-2/2 का मान, 2 का मान क्या होगा? आप लोग बताइए। चलिए इधर देखिए, यक्स यहाँ है तो यक्स हम उतार लेंगे। उसके बाद माइनस है, कोष्टक के पहले माइनस है, कोष्टक के पहले माइनस है। माइनस का गुणा हम कोष्टक के अंदर कराएंगे, तो यहाँ माइनस है, इधर इसके आगे प्लस है, तो यहाँ क्या होगा? ये माइनस माइनस गुणे प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस यक्स होगा। यहाँ क्या होगा? माइनस यक्स होगा। उसके बाद इधर देखिए, माइनस यहाँ और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस गुणा होगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और बटे बटे 2 है तो बटे 2 कर दीजिए। उसके बाद यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? +2 बचा। +2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर आ 1। ऑप्शन नंबर आ 1। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, 3 नंबर है, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? एक सूत्र होता है, जो व्यास होता है, व्यास, व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है।
व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, गुणे 2, यही सूत्र होता है। क्या? डी बराबर 2r, डी बराबर 2r होता है। अब देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, मतलब डी का मान दिया है, डी का मान क्या दिया है, डी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या मतलब आर, आर का मान पूछा है, तो डी बराबर कितना होगा, 6 होगा, 2 गुणे आर होगा 2, इधर लाइए, आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा 6/2, 2 से काट दीजिए, आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान होगा 3, कितना होगा 3, क्या होगा सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर है 3 सेंटीमीटर, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई 2 पर है, तो सुइयों के बीच कोण क्या होगा, बताइए आप लोग। घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है तथा घंटे की सुई 2 पर है, सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। एक घड़ी पहले बनाइए आप लोग। चलिए घड़ी बनाते हैं हम। एक घड़ी है, इधर होगा 12, इधर होगा 6, इधर होगा 3, इधर होगा 9, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए किधर है, इधर यहाँ कहा गया है कि जो सुई मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 12 पे है, मिनट वाली सुई कितने पे है, 12 पे है, मिनट वाली सुई बड़ी होती है, मिनट वाली सुई कितने पे है, 12 पे है, तथा घंटे की सुई, घंटे की सुई 2 पे है, तो घंटे की सुई 2 पे है, 1 2 यहाँ 12, घंटे की सुई कितनी पे है, 2 पे है, घंटे की सुई छोटी होती है, यहाँ घंटे की सुई 2 पे है। अब बताइए यहाँ कितना मिनट होगा, ये जो है ये 5 मिनट का है, ये 5 मिनट का है, ये वाला गैप कितने मिनट का है, 5 मिनट का ये, और ये भी 5 मिनट का है, तो यहाँ 5 5 10 मिनट हो जाएगा। और ये 1 मिनट में, 1 मिनट में नहीं, 5 मिनट में जो हम कोण बनता है, 5 मिनट में जो 5 मिनट में कोण बनता है वो 30 अंश का बनता है। 5 मिनट में जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है, 30 अंश का। मतलब ये जो कोण है इतना है, यहाँ से इतना जब जाएगा तो ये 5 मिनट हो जाएगा, तो ये जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। मतलब 5 मिनट का कोण 30 अंश के बनेगा। तो इधर 5 मिनट ये है, 5 मिनट ये है, दोनों 10 मिनट हो जाएगा। तो 10 मिनट का कोण हमें मतलब पूछा है, 10 मिनट में 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा यही पूछा है। जब 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगा तो 1 मिनट में निकाल लीजिए, 1 मिनट में कितना बनेगा, 30/5, 6, मतलब 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 अंश का बनेगा। कितने का बनेगा, 1 मिनट में 6 अंश का। तो 10 मिनट का बनेगा, 10 मिनट का निकालिए, तो 10 मिनट का, तो 10 मिनट का बनेगा, इसमें 10 से हम गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितने बन जाएगा, 60 डिग्री का। कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। कितने का बनेगा, 60 अंश। ऑप्शन नंबर दाई राइट। चलिए दूसरा देखते हैं।
दूसरा नंबर है, 5 नंबर है, 6 और 54 का मध्यानुपाती है। देखिए 2024 में ये सब जितना हम पढ़ा रहे हैं सब 2024 में पूछा गया है। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होता है बताइए आप लोग। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होता है? देखिए एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती एक होता है, और एक होता है चतुर्थानुपाती। क्या होता है? चतुर्थानुपाती। 3 सूत्र यहाँ होता है, 3 सूत्र। मध्यानुपाती का क्या होता है? मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। ए बी क्या है? ए बी भुजा है। ए बी क्या है? ए बी भुजा। ए बी का मान दिया रहेगा आपको, वही मध्यानुपाती पूछेगा, या मध्यानुपाती दिया रहेगा और एक भुजा, एक मतलब ए, चाहे ए का मान चाहे बी का मान दिया रहेगा तो उसको पूछेगा, जो नहीं दिया रहेगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है? तृतीय अनुपाती क्या होता है बताइए आप लोग। इसका मान होता है बी स्क्वायर अपान ए। क्या होता है? बी स्क्वायर अपान ए। इसमें भी तृतीय अनुपाती देकर बी का मान दिया रहेगा, ए का मान पूछ लेगा। उसके बाद चतुर्थानुपाती क्या होता है? चतुर्थानुपाती में बी गुणे सी अपान ए होता है। चतुर्थानुपाती में बी गुणे सी बटे ए होता है। इसमें बी का मान दिया रहेगा, चतुर्थानुपाती का मान दिया रहेगा, सी का मान दिया रहेगा, ए का मान पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। यही सब इतना सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है? 6 और 54 का मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती का सूत्र हम बताए हैं, अंडर रोड ए बी होता है। क्या होता है? अंडर रोड ए बी। देखिए ए का मान 6 दिया है यहाँ, ए का मान कितना है? 6 है। बी का मान कितना है? 54 है। अब इसी में रख दीजिए आप लोग। अंडर रोड ए का मान क्या है? 6 है। बी का मान क्या है? 54 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। 6 गुणे 9 गुणे 6 लिख सकते हैं। और इसको और हम बड़ा क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे, ये वाला 6 हम इधर कर रहे हैं, 6 गुणे 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। देखिए अगर कोई मान करणीय में है तो उसका जो जोड़ा होता है उसका उसमें से सिंगल वाला मान बाहर निकल जाता है। इसमें देखिए एक जोड़ा ए हो गया, एक जोड़ा ए हो गया, इनमें से एक 6 बाहर निकल गया प्लस एक 3 बाहर निकल गया। 6 गुणे 3 ये गुणा है, 6 गुणे 3, 6×3 = 18। 6 और 54 का मध्यानुपाती कितना होगा? 18 होगा। कितना होगा? 18। ऑप्शन नंबर बा 18 होगा। इसी प्रकार तृतीयानुपाती निकाल लेंगे, चतुर्थानुपाती निकाल लेंगे, सब मान दिया रहेगा तो। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दिया है यदि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय दिया है ए बराबर दिया है बड़ा मझला कोष्टक 4, 6, 7 मझला कोष्टक बंद, बी बराबर दिया है मझला कोष्टक 3, 5, 6 हो तो ए यूनियन बी का मान अवयव क्या होगा? इसमें यूनियन नहीं रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा है। देखिए एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। जो यूनियन होता है ए और बी कोई मान, कोई 2 मान 3 मान मतलब 4 मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ ए है, बी ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का भी मान दे सकता है, डी का भी मान दे सकता है। इसका पूछ ले, अगर यूनियन पूछे, इसमें दो का ए और बी का अगर यूनियन पूछता है तो इसमें हो जाएगा 4 का भी ए का भी मान रहेगा प्लस बी का भी मान रहेगा, सब में जुड़ जाएगा। मतलब ए वाला भी रहेगा, बी वाला भी रहेगा। ये यूनियन बी का मान अगर इसी में पूछ ले तो छोटा कोष्टक
4 भी होगा। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। कामा 6 होगा, फिर 7 होगा, 3 है ना, तो 3 को पहले लिख लें हम। 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 7 भी होगा। ये देखिए ए यूनियन बी का मान होगा, ए यूनियन बी का मान। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है कि बी का वह मान जो ए में हो, बी का वह मान जो ए में हो। अब बताइए बी का वह कौन सा मान है जो ए में है? इसका मान, इसका मतलब क्या होता है? बी का वह मान, बी का वह मान जो ए में हो, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, क्या है बताइए? 6 है ना, देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, उसके बाद कोई है? 4 है, इसमें 4 नहीं है। 7 है इसमें, इसमें 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 6 दोनों में है। इसका मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 6। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है? 1000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, कि 10 वर्ग सेंटीमीटर होता है? आप लोग बताइए 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है? अच्छा बताइए 1 मीटर बराबर कितना ये देखिए इधर देखिए, ये सब सेंटीमीटर में दिया है, सब किस में दिया है? सेंटीमीटर में। और इधर कितना, इधर क्या दिया है? मीटर में। तो आप लोग बताइए 1 मीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? कितना सेंटीमीटर होता है? आप लोग बताइए, बताइए आप लोग 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए वर्ग से वर्ग मीटर पूछा है, तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, वर्ग मतलब 2 गुना, वर्ग मतलब क्या होगा? 2 गुना, जो संख्या दिया उसी का 2 गुना। कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100। कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर वर्ग। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ वर्ग मीटर में दिया है ना, तो यहाँ भी वर्ग मीटर में रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा। कितना हो जाएगा? तो इसका गुणा कर दीजिए, 10,000, 10,000 क्या? वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 7, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 8 log 3 81 बराबर 4 का घातांक रूप क्या होगा? log 3 81 बराबर 4 का घातांक रूप क्या होगा? बताइए। log 3 81 बराबर 4 का घातांक रूप क्या होगा? यही पूछा है ना, log 3 81 का मान क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए जो ये दिया है log 3, इसी को इसमें कन्वर्ट करना है, इसी को 81 को हमें कन्वर्ट करना है। 81 को हम कन्वर्ट करेंगे log 3, तो 3 का मतलब 3 का पावर कितना बार होगा 81 में? तो 3 का पावर हो जाएगा 4 बार, यही यही वाला बराबर 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? log 3 3 की पावर 4 बराबर 4 होगा। log 3 3 की पावर 4 बराबर कितना होगा? 4 होगा। log 3 3 की पावर 4 बराबर 4 होगा। तो उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 बराबर 81। कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 बराबर 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बा, ऑप्शन नंबर बा, 3 की पावर 4 बराबर 81। चलिए दूसरा देखिए। साधारण ब्याज की दर से कोई धन, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह धन 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, बताइए आप लोग। देखिए इसका एक सूत्र होता है T2। क्या होता है? होता है T2 बराबर होता है N2 - 1 अपान N1 - 1 गुणे T1 होता है T2 बराबर N2 - 1 अपान N1 - 1 इंटू T2 होता है। तो देखिए यहाँ T2 का मान कितना है, T2 का मान नहीं दिया है, T2 का मान पूछा है। तो T2 का मान हमें निकालना है। दिया है N1 का मान कितना है, N1 का मान है कितना, 2 गुना। देखिए 2 गुना, 2 गुना मतलब N1 का मान है 2 हो गया। और N2 का मान क्या है, N2 का मान है 3 गुना, N2 का मान है 3 गुना। और N1 का मान कितना, ओ क्या नाम है, T1 का मान कितना होगा, T1 का मान दिया है 5 वर्ष, T1 का मान कितना दिया है 5 वर्ष, T1 का मान कितना दिया है 5 वर्ष। अब यही रख दीजिए इसी पे, यही रख दीजिए इसी पे। तो T2 बराबर नहीं मालूम है, T2 का हम वैसे लिख दे रहे हैं, T2 बराबर N2 का मान कितना है, N2 का मान 3 है, 3 - 1 बटे N1 का मान कितना है, N1 का मान 2 है, 2 - 1 कोष्टक बंद गुणे T1 का मान कितना है, T1 का मान 5 वर्ष है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, गुणा है तो गुणा 5, कितना होगा 2 गुणे 5 कितना होगा 10। ये क्या है T2, हम क्या है T2 समय है, समय मतलब 2 गुणे 5 वर्ष, क्या है 2 गुणे 5 वर्ष मतलब 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष। इसका एक दूसरा तरीका है, कहिए उसको भी बता दें दूसरा वाला। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, इसको मिटा दीजिए। देखिए साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। उसका सूत्र होता है एस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणे समय बटे 100 होता है, यही सूत्र होता है। देखिए इसमें दिया है एसआई, पूछा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब इस ये क्या दिया है, जो 2 गुना हो जाता है ये दिया है ए का मान, ए का मान दिया है हमें 2 गुना। पहले हम पी का मान पूछ लें, पी का मान कितना है, पी का मान हम निकाल लें, पी का मान हम यक्स मान लेते हैं। तो देखिए दिया है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 5 वर्ष में 2 गुना होगा, पहले पी था, पहले पी का मान यक्स था, अब वो 2 गुना हो जाता है 5 वर्ष में, तो मतलब दो यक्स हो गया, कितना हो गया 2 यक्स हो गया। और टी बराबर दिया है 5 वर्ष, टी बराबर दिया है कितना, टी बराबर 5 वर्ष दिया है। अब यहाँ से हमें एस आई निकालना है, एस आई बराबर कितना होता है, एस आई बराबर होता है ए माइनस पी, कितना होता है ए माइनस पी। एस आई का मान ए का मान कितना है 2 यक्स है, पी का मान कितना है, पी का मान यक्स है, तो एस आई का मान कितना हो गया, एस आई का मान यक्स हो गया, एस आई का मान कितना हो गया यक्स।
तो हमें इसी पे रख दीजिए। मूलधन हम कितना माने थे, एस आई का मान कितना आया था, एस आई का मान कितना आया था, यक्स भी आया है, तो यक्स बराबर मूलधन कितना है, मूलधन देखिए यक्स है, तो यक्स गुणे दर कितना है, दर हमें मालूम करना है, दर कितना है मालूम करना है, तो दर को हम आर मान लेते हैं, गुणे समय कितना है, समय है 5 वर्ष है, बटे 100। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा 20%। आर बराबर कितना होगा 20%। अभी उत्तर नहीं आया, अभी इसकी और आगे लगेगा। देखिए अब यहाँ से आर का मान हम निकालेंगे। उसके बाद पूछा है कि कितने वर्षों में वह धन का 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ अगर हम पी को यक्स माने हैं तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 3x हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा 3x होगा। तो यहाँ से भी एस आई का मान निकाल लीजिए, तो एस आई बराबर कितना होगा, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स यही, ए माइनस पी यही तो लिखे हैं, तो इसमें भी से घटाइए, 3x माइनस यक्स मान कितना है, ए है, पी का मान, तो 3x माइनस यक्स घटेगा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2x हो जाएगा तो अब यही सूत्र पे रख दीजिए, यही सूत्र पे रख दीजिए, एस आई बराबर पी, एस आई बराबर पी, पी गुणे आर गुणे टी अपान 100, यही रखिए, सॉल्व करिए। अब देखिए एस आई बराबर, एस आई का मान कितना दिया है, एस आई का मान दिया है इसमें कितना, 2x, कितना दिया है 2x, यही दिया है 2x बराबर पी का मान कितना दिया है, x दिया है, x गुणे आर का मान कितना दिया है, इसमें आर का मान हमें नहीं, आर का मान दिया है 20%, देखिए अभी आया है कितना 20%, आर का मान कितना आया है 20%, 20 गुणे टी, टी कितना दिया है, टी पूछा है तो टी को हम मान लेते हैं, टी बराबर बटे 100 कर देते हैं, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ टी बराबर कितना आया है 10 वर्ष आया है, टी बराबर कितना आया है 10 वर्ष, कितना आया है 10 वर्ष। देखिए बहुत बड़ा हो जा रहा है, वही सूत्र आप सब लोग याद कर दीजिए। T2 बराबर देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, T2 बराबर होता है N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 अपान गुणे T1, यही सूत्र याद कर लीजिए, इसी पे रख दीजिए आप सब लोग। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है व्यंजक, व्यंजक पी स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा, कितना दिया है, दिया है पी स्क्वायर यक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर कितना है, उसके बाद माइनस, इसको हम देखिए, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, ए पी स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं हम, तो माइनस है तो माइनस इधर चला जाएगा, ए पी स्क्वायर, फिर माइनस इधर है, माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से देखिए यक्स, इसमें भी यक्स स्क्वायर है, इसमें भी यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यक्स स्क्वायर कॉमन ले हम, पी स्क्वायर बचा यहाँ, यहाँ पी स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस देखिए, माइनस है माइनस, इसमें भी देखिए ए है, इसमें भी ए है, ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे तो इसमें कितना बचेगा पी स्क्वायर बचेगा। देखिए इधर इधर माइनस है, इधर इधर भी माइनस है, जब कॉमन हम लेंगे तो यहाँ कितने क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी स्क्वायर बच जाएगा। देखिए यहाँ भी पी प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ भी पी प्लस सी स्क्वायर है,
इसको एक कोष्टक में हम लिख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ माइनस ए बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक कोष्टक में कितना हुआ, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हुआ, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये प्लस है, ये प्लस यहाँ का लीजिए, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, इज राइट। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, यदि ए बराबर कोष्टक में यक्स, चूंकि यक्स सम संख्या है, यक्स क्या है, सम संख्या, और वो भी यक्स जो है सम संख्या है लेकिन 9 से छोटा है, क्या है, 9 से छोटा, इसका मान क्या होता है, यक्स, इसका मान क्या होता है बताइए, यक्स का वह मान जो 9 से छोटा हो, मतलब 9 बड़ा है यक्स से, यक्स से 9 बड़ा है। बी बराबर दिया है मझला कोष्टक 7 कामा 3 कामा 4 कामा 8 हो तो बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मान मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। चलिए दूसरा देखते हैं, ये देखते हैं इसको। यहाँ ए बराबर क्या होगा आप लोग बताइए, ए बराबर यक्स लिखा है लेकिन यक्स का वह संख्या, यक्स मतलब सम संख्या हो प्लस जो हो वह 9 से छोटा हो, यक्स सम संख्या हो प्लस जो हो 9 से छोटा हो, तो यक्स बराबर लिख दीजिए, यक्स का मान जो होगा, सम सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, देखिए 9, उसके बाद 10 है ना, 10 नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटा पूछा है, तो ए का मान हो गया। तो बी का मान दिया है इसमें, बी का मान क्या दिया है, 7 3 4 8, क्या दिया है, 7 3 4 8, तो पूछा है तो बी माइनस ए का मान क्या होगा, बी माइनस ए का मान क्या होगा, बी माइनस ए का मान क्या होगा बताइए, बी माइनस ए का मान क्या होगा। देखिए इसका मतलब होता है, बी माइनस ए का मतलब होता है, बी माइनस ए, बी का वह मान, बी का वह मान जो ए में ना हो, जो ए में न हो, बी का वह मान जो ए में ना हो, इसको लगाइए, बी का वह मान जो ए में ना हो, कौन कौन सा है, देखिए 4 भी है, क्या है, देखिए 4 भी है, 8 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 8 है, 8 भी है, कौन सा मान नहीं है, 7 और 3 नहीं है, क्या है, 7 और 3 नहीं है, 7 और 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर सही राइट, 7 और 3। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, कक्षा कक्षा में 5 मीटर एवं 8 मीटर परिधि वाले वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 मीटर है, वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी 10 मीटर है, तो दोनों वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए आप लोग, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए हम वृत्त बना रहे हैं दो, पहले हम कितना, दोनों के बीच की दूरी कितना है, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है, एक 10 मीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। दस मीटर है, एक वृत्त हम इधर बना ले रहे हैं, 10 मीटर है, एक वृत्त हम इधर बना ले रहे हैं, 10 मीटर है, एक 10 मीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। 10 मीटर है, एक 10 मीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। 10 मीटर है, एक 10 मीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। 10 मीटर है, एक वृत्त हम इधर बना ले रहे हैं,
देखिए वृत्त नहीं बन पा रहा है। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त, इसको छोटा बनाना है, एक वृत्त ये हो गया। उसके बाद देखिए पूछा है, इसमें लिखा गया है 5 मीटर और 8 मीटर परिध वाले, 5 मीटर और 8 मीटर परिध वाले, मतलब इसका मान लीजिए इसका कितना है त्रिज्या, आर बराबर इसका 5 है, और इसका कितना है, इसका है 8 है, कितना है 8 है। 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। इसमें देखिए सेंटीमीटर है, परिध नहीं होगा, ये सेंटीमीटर है। क्या है, मीटर है, मीटर क्या है, मीटर है। ये मीटर त्रिज्या, मीटर त्रिज्या वाले, मीटर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है, मीटर है ये। क्या है, मीटर है, मीटर है। अब देखिए इसके बीच की दूरी कितना है, 10 है, कितना है, 10 मीटर है। इसके बीच की दूरी क्या है, देखिए ऐसा नहीं बनेगा, बता रहे हैं 1 मिनट। देखिए इसमें दिया है मतलब 5 मीटर एवं 8 मीटर त्रिज्या वाले, तो जो वृत्त बनेगा ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, इसका जो, इसकी जो दूरी है कितनी है, 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर है। इसको हम ओ मान ले रहे हैं, इसकी केंद्र की दूरी, इसकी केंद्र की, केंद्र किसका मान, ओ मान ले रहे हैं। जो दूसरा वृत्त बनेगा, दूसरा वृत्त ये बनेगा, इसको हम ए मान ले रहे हैं। जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, ये इसको मान ले रहे हैं बी। जो बी से ए और बी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। तो ए और ए, ओ और ए, ओ और ए की जो दूरी होगी वही होगी 10 मीटर, कितनी होगी, 10 मीटर होगी, कितनी होगी, 10 मीटर। देखिए जो केंद्रों के बीच की दूरी, यही तो है उसकी केंद्र, ए है, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ए है, ए और ओ के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। तो दोनों वृत्तों में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए कितनी खींची जा सकती हैं। एक तो ए वाला हो गया, जो दोनों वृत्तों को छूते हुए जाए, जो दोनों वृत्तों को छूते हुए जाए। एक तो ए हो गया, यही दो होगा और कोई नहीं होगा। बाईज राइट, कितनी वृत्त, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो। कितनी खींची जा सकती हैं, दो। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, बताइए आप लोग, त्रिभुज के कोणों का योग। इसमें पूछा है त्रिभुज के कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, उसके कोणों का योग कितना होगा, अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, कितना होगा, 180 अंश। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, कितना होगा, 180 अंश, 100। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से बिकती है, यदि कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से बिकती है, तो 1.2 मीटर लंबाई वाली वस्तु की कीमत क्या होगी, 1.2 मीटर लंबाई वाली वस्तु की कीमत क्या होगी, बताइए आप लोग।
देखिए 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर है। क्या है? 10 पैसे। क्या है? 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की दर से बिकती है, तो 1.2 मीटर लंबाई वाली बस की कीमत क्या होगी? इसको देखिए क्या है, ये 1.2 मीटर है और ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या मीटर में चेंज कर लीजिए, किस में चेंज करेंगे? चलिए हम सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1.2 बराबर कितना होगा? 100 गुणे 1.2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120। क्या होगा? ये सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? ये सेंटीमीटर। अब देखिए दिया है 1 सेंटीमीटर का दाम। 1 सेंटीमीटर का दाम दिया कितना? 10 पैसा। कितना दिया? 10 पैसे दिया है। कितना दिया? 10 पैसा। 120 सेंटीमीटर का दाम पूछा है। कितना पूछा है? 120 सेंटीमीटर का दाम पूछा है। 120 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 गुणे 120। क्या होगा? ये पैसा होगा। क्या होगा? पैसा। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 1200। कितना होगा? 1200 पैसा। क्या होगा? 1200 पैसा होगा। अब देखिए पैसा होगा, किस में दिया? रुपए में दिया है। यहाँ 10 रुपया, 120 कितना दिया है? 12 रुपया। इसको रुपए में चेंज कर लीजिए। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 100 पैसे में कितना होगा? 1 रुपया होगा, मतलब 12। 12 गुणे 100 होगा ना। तो यही देखिए 100 का मान कितना है? 1 रुपया है। तो 1 रुपये से गुणा करिए, कितना होगा? 12 गुणे 1 बराबर 12 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 12 रुपया। ऑप्शन नंबर 12 रुपया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है, 15 नंबर है। खाली स्थान बराबर आय गुणे दर गुणे समय बटे 100 का मान, मतलब इसका मान का होगा। यहाँ क्या क्या लिखा जाएगा? बताइए यहाँ क्या लिखा जाएगा? बताइए आप लोग। धन लिखा जाएगा कि मूलधन लिखा जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज लिखा जाएगा कि साधारण ब्याज लिखा जाएगा? देखिए अभी बताए थे हम आप लोगों को, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन, जिसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय। मूलधन गुणे समय गुणे समय गुणे दर। क्या होता है? गुणे दर बटे क्या होता है? बटे होता है 100। क्या होता है? बटे 100। यही देखिए दिया है ना, आय या मूलधन, इसको मूलधन भी कहते हैं। आय या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस किसका मान होता है? साधारण ब्याज का मान होता है। साधारण ब्याज का मान होता है। किसका मान होता है? साधारण ब्याज का मान होता है। ऑप्शन नंबर 10 साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बताइए आप लोग, इसका सूत्र क्या होता है? एक वस्तु 2,000 रुपए में खरीदी गई, उसे 17% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु 2,000 रुपए में खरीदी गई, उसे 17% के लाभ पर बेचा गया, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? खरीदा, खरीदना मतलब क्रय, क्रय मतलब खरीदना। तो क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर दिया है 2,000 रुपए। क्या होगा? 2,000 रुपए होगा। उसे 17% लाभ पर, लाभ परसेंट दिया है। लाभ परसेंट कितना है? लाभ परसेंट कितना है? 17%। लाभ परसेंट कितना है? 17%। विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य हमें नहीं मालूम है।
विक्रय मूल्य नहीं मालूम है तो इसको निकालिएगा। एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे 100 गुणे लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, सॉरी 100 प्लस लाभ परसेंट, क्या 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट। देखिए अगर यहाँ हानि होता तो हानि परसेंट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हानि परसेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हानि परसेंट। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं यक्स। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 2000 रुपये, 2000 रुपये। लाभ प्लस परसेंट, लाभ कितना है, 17% है, तो 100 में 17 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 117। इधर देखिए 12 आएगा, गुणा हो जाएगा, तो 117 बटे कितना है, 100 है। कर दीजिए कैंसिल, एक दो, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, गुणा करिए। 17 में गुणा करेंगे, 2 सते 14, मतलब यहाँ आ जाएगा 20 गुणे 117 हो जाएगा, कितना होगा, 2 7 14 के 4, 2 1 के 2, 2 1 3, फिर 2 1 के 2, यहाँ एक जीरो है, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 2340 रुपये, कितना होगा, 2340। इसमें उत्तर ही नहीं है, यहाँ बना लीजिएगा 2340 रुपया, कितना, 2340, इसको सब बढ़ा लीजिए ऑप्शन। चलिए दूसरा देखिए, देखिए इसमें पूछा है पूर्णतः सम संख्याएं हैं, मतलब सम संख्या वो होती है, अभी कल बताए थे आप लोगों को, कल भी बताए थे, उसके एक दिन पहले भी बताए थे। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें देखिए 2 ऑप्शन सही होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा। रुकिए देख रहे हैं, ये देखिए 5 है, ये कितना है, 7 है, कितना है, 7। चलिए देखिए, पूर्णतः सम संख्या है जो 2 से कट जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित यही होगा, 2 ही होगा सिर्फ, ऑप्शन नंबर आ। किसी वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर, किसी वर्ग का भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी बताए थे हम, एक वर्ग क्या होता है, एक वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बताइए आप लोग, सूत्र है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है वो, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो विकर्ण होता है, भुजा, भुजा गुणे अंडर रूट 2 होता है, भुजा गुणे अंडर रूट 2 होता है। हमें देखिए वर्ग का भुजा दिया है, इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग की भुजा यही है, क्षेत्रफल हमें पूछा है। देखिए जो ए बराबर, इसको हम ए स्क्वायर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए
का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये मतलब कितना दिया है, ए बराबर 14 दिया है। क्या दिया है, ए बराबर 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणे 14, 14, 14 में 14 से गुणा करेंगे कितना होगा, 14, 14 चौका 56 के 6, हाथ लगा 5, 14 के 14 5 19, कितना होगा 19 सेंटीमीटर में दिया ना, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हमारे कुल गलत दिया है, कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बना लीजिएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा दूसरा देखिए 19 वाला, पूर्ण घन संख्याएं हैं। क्या पूर्ण घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं, बताइए। 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, ये 8 है, ये 8, क्या है बताइए। पूर्ण घन संख्याएं को हम, अगर मान लीजिए यक्स को पूर्ण घन बनाना है, यक्स को पूर्ण घन बनाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, तो इसमें कौन सा होगा, इसको हम लिख के देखें। 8 को हम लिखेंगे, 8 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब इसमें 2 निकल जाएगा बाहर, यही होगा पूर्ण घन संख्याएं। ऑप्शन नंबर द पूर्ण घन संख्याएं क्या होगा, 8 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है, किस संख्या को सभी सम संख्याएं भाजित करती हैं। किस संख्या को, मतलब दिया हुआ इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको सम संख्या विभाजित करती है, मतलब सम संख्या मतलब 2, सबसे सही सटीक सम संख्या मतलब 2, ऐसी कौन सी संख्या इनमें दी है जो 2 से सभी विभाजित हो जाए, बताइए। ऐसी कौन सी संख्या इसमें दी है जो 2 से सभी विभाजित हो जाए, बताइए आप लोग। 2 है, 4 है, 6 है, सभी है। इसमें देखिए ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा। ये भी 2 से विभाजित होगा, 2 से, ये भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर द सही, क्या होगा, ऑप्शन नंबर द सभी होगा। अभी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, सभी होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, किस संख्याओं का योग विषम संख्या आता है, किस संख्याओं का योग विषम संख्या आता है। चलिए हम देखते हैं इसको। अगर हम पहले देखिए, हम विषम विषम लेंगे, विषम संख्या लीजिए, कोई विषम संख्या, मान लीजिए 3 ले रहे हैं, 3 लीजिए, प्लस और विषम संख्या कोई भी लीजिए, 5 लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगी, विषम माइनस विषम। अच्छा माइनस माइनस पूछा है तो माइनस कर दीजिए, कोई बात नहीं, माइनस कर दीजिए। 5 एक विषम ले लीजिए, एक ले लीजिए 3 विषम, इसको हम घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या पूछा है, विषम संख्या आता है। इसमें देखिए सम और विषम, सम को कोई लीजिए, कोई सम लीजिए एक, जैसे ले रहे हैं 8, माइनस विषम लीजिए 8, 3 ले लीजिए, इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, इसमें से घटाइएगा 5 ही आएगा ना। सम सम लीजिए, कोई भी सम संख्या लीजिए, 8 ले लीजिए, 8 में से घटाइए 4 घटा दीजिए, ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। सम और विषम लीजिए, कोई सम संख्या लीजिए, सम संख्या कोई लीजिए, देखिए ये 2 ऑप्शन है, ये इसको प्लस कर दीजिए, सब वही है। सम लीजिए 8 लीजिए, प्लस है 5, विषम लीजिए 3 लीजिए, 8 3 11, ये भी वही उत्तर आएगा। इसको काट दीजिए ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बा वाला सही है, क्या है, सम और विषम, इसको अगर हम सम में से अगर विषम घटाएंगे तो विषम संख्या में
प्राप्त होगी। इसमें योग पूछा है और ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन में माइनस हम लिखे हैं और पूछा प्रश्न कुछ और है, लिखा कुछ और गया है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। किस संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? इसको बताइए आप, किस इनमें से कौन सी ऐसी संख्या दी गई है जिसका वर्ग करने पर अंत में मतलब इकाई के स्थान पर एक आएगा? बताइए। 3, 7, 2, 3, 1, 9, 5, 6। किस संख्याओं के वर्ग के अंत में एक है? देखिए इधर देखिए, 3 का वर्ग करेंगे हम कितना आएगा? इसी पहले ऑप्शन नंबर आ देखेंगे, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 3 त्रिक का 9। इसके अंत में एक है? नहीं है, ये नहीं होगा। 7 का वर्ग करेंगे, सात इसके 7 सते 49। इसके अंत में एक है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 2 का वर्ग करिए, 2 का 2 दूना 4। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4। इसके अंत में एक है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 का वर्ग करिए, 3 त्रिक का 9। इसके अंत में एक है? नहीं है। 5 का वर्ग करिए, 5 पचे 25। इसके अंत में एक है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 6 का वर्ग करिए, 6 के 36। इसके अंत में एक है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। 1 का वर्ग करिए, 1 का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। इसका ये है, इसके अंत में एक है, हाँ जी ये भी है। 9 का वर्ग करिए, 9 9 81। इसके अंत में एक है, हाँ है, ये भी। मतलब ऑप्शन नंबर द 1 और 9। 1 और 9 का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके अंत में एक आएगा। उसके अंत में क्या आएगा? एक आएगा। चलिए देखिए दूसरा वाला, दूसरा और लास्ट वाला। 6 बच्चों का औसत 24 है। 6 बच्चों का औसत कितना है? 24 है। तो 10 बच्चों का औसत क्या होगा? 6 बच्चों का औसत कितना है? 24 है। कितना है? 6 बच्चों का औसत कितना है? 24 है। तो 10 बच्चों का औसत बताइए। देखिए 6 बच्चों का औसत, 6 बच्चों का औसत, 6 बच्चों का औसत कितना है? 24 है। मतलब 6 गुणे 24। औसत बराबर क्या होता है बताइए? औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है? जो संख्या दी हुई और उसका औसत, मतलब पदों की योग, पदों का योग बटे उसकी संख्या, बटे पदों की संख्या। अब देखिए 6 बच्चों का औसत कितना है? 24। इसको गुणा कराएंगे कितना होगा? इसमें देखिए औसत पूछा है, योगफल नहीं पूछा है। मतलब 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12, 12 दो 14। मतलब 6 बच्चों का जो औसत है, सॉरी ये योगफल आ जाएगा। ये क्या आएगा? योगफल आ गया। लेकिन हमें औसत पूछा है तो यहाँ 24 ही रहेगा। कितना? 24 है। कितना है? 24 है। अब देखिए यहाँ दिया है 10 बच्चों का औसत क्या होगा? मतलब एक बच्चों का औसत निकाल लीजिए, एक बच्चों का औसत, एक बच्चों का औसत निकालिए। एक बच्चों का औसत क्या होगा? 24/6। एक बच्चे का औसत कितना होगा? 6 के 6, 6 चौक 24, मतलब 4 होगा। एक बच्चे का औसत कितना? 4 4 होगा। तो 10 बच्चों का औसत क्या हो गया? 10 बच्चों का जो औसत होगा क्या होगा? 4 × 10। क्या होगा? 4 × 10 होगा। देखिए जब हमें एक बच्चों का औसत मिल गया है, एक बच्चों का औसत कितना है? 4 है। तो 10 बच्चों का औसत 10 × 4 मतलब 40 है। कितना है? 40। ऑप्शन नंबर द कितना है? 40। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कोई है क्या? नहीं, इसके बाद कोई नहीं है। बस यही आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे कल इसी को आगे बढ़ाते हुए।
डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है जो मैथ, आज 23 ही क्वेश्चन हुआ है। उसके बाद हम कल इसी की श्रृंखला में कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।